वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है एमसीक्यूज़ के रिलेटेड। हमने जो इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट में एमसीक्यूज़ कराए थे, आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हिस्ट्री के रिलेटेड, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके मुतालिक। तो आज उसमें हम और भी ऐड कर रहे हैं कुछ। आज का जो एमसीक्यूज़ है लगभग 70 से ऊपर होंगे, 70 होंगे। और पिछले जो हमने 30 एमसीक्यूज़ कराए, यानी 100 एमसीक्यूज़ का जो हमारा टारगेट था, वो आज पूरा हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कांग्रेस डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ। जी हाँ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपको पता ही है क्यों हुआ था, कब हुआ था। तो थोड़ा सा हम, लेकिन यहाँ पे हमें एमसीक्यूज़ करना है। तो क्यों हुआ था वो डिसकंटिन्यू? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट, यानी सी पार्ट। तो आगे बढ़ लेते हैं। हु डिस्क्राइब्ड ए आई TUC as a strange conglomeration conglomeration of nationalism, utopianism and reformism। तो किसने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया था? एम एन रॉय ने। जी हाँ, एम एन रॉय ने। यानी इसे कहा था कि ये एक डिफरेंट थिंग्स को टुगेदर करने की कोशिश है। ऑल इंडिया ट्रेड जो यूनियन है ऑफ कांग्रेस, AITUC। तो आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The famous slogan "No religion, no caste and no God for mankind" was declared by, किसने दिया था? जी हाँ, सहोदरन अय्यप्पन। जी हाँ, सहोदरन अय्यप्पन ने दिया था। आगे एक और क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र वाज। महाराष्ट्र में चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? जी हाँ, MG रानाडे। MG रानाडे। अपनी प्रिपरेशन को आप बस जारी रखिएगा और एमसीक्यू ज़रूर कीजिएगा। हु वाज द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? जी हाँ, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। ऑफ द लेट 80s, 1820s एंड 1830s, यंग बंगाल मूवमेंट का लीडर कौन था? जी हाँ, यंग बंगाल मूवमेंट का लीडर कौन था? राजा राम मोहन राय? जी नहीं। तो कौन थे? सी पार्ट इसका हेनरी विवेन डेरोजाई। जी हाँ, आगे बढ़ लेते। ये 36वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा साइंस के रिलेटेड है। आगे बढ़ लेते हैं। 37वां क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वाज क्लोजेस्ट टू द हार्ट ऑफ सर सईद अहमद खान? सर सईद अहमद खान क्यों, यानी जो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क उसके लिए कौन सा था? उसने तो बहुत सारे काम किए, लेकिन वो चाहते थे कि प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हो। जी हाँ, प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हु प्लेड, आगे 38 क्वेश्चन, हु प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द एनैक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891? किसने 1891 में जो एज थी उसको कम करने की, हु प्लेड द prominent role in the enactment of the age of consent act of 1891? जी हाँ, इसका सी पार्ट है। जी हाँ, सी पार्ट है बहराम GM मालाबारी। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। द ऑल इंडिया हरिजन संघ was founded in the year। ऑल इंडिया हरिजन संघ was founded in the year। ए पार्ट है इसका आंसर 1932। आगे बढ़ते हैं। द माउथ पीस ऑफ, जी हाँ, द माउथ पीस ऑफ ए यंग बंगाल मूवमेंट वाज ए जर्नल कॉल्ड। जो माउथ पीस था, देखो हर एक मोमेंट में एक ऐसा मैगजीन, न्यूज़पेपर छपाया जाता था ताकि वो जो लोगों को पता चले कि हम किस लिए ये कर रहे हैं, तो एक तरह से नेशनलिज्म के लिए। तो वो हर एक मोमेंट में छपाया जाता था, यानी हर एक मोमेंट में वो उसको पब्लिश किया जाता था। तो इस मोमेंट में जो यंग बंगाल मोमेंट है उसमें कौन सा था? इसका आंसर कौन सा है? जी हाँ, बता सकते हो क्या? बंगाल स्पेक्टेटर। बंगाल स्पेक्टेटर, बंगाल से रिलेटेड है ये। स्वामी विवेकानंदा एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स एट शिकागो इन द ईयर। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द ईयर कब किया था? 1893। जी हाँ, 1893। आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ चिटागोंग आर्मरी रेड? चिटागोंग आर्मरी रेड का लीडर कौन था? ए पार्ट है इसका आंसर सूर्या सेन। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। द मुस्लिम लीग adopts द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट इन विच सेशन? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा आपस में जो फूट पड़ चुका था, आ, कह सकते हैं हम। जब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे डिवाइड एंड रूल करने की, तो कांग्रेस में भी कुछ चीज़ें हुई थी। द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड
स्लोगन डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड भी करेंगे और क्विट भी करेंगे हम। तो ये कौन से सेशन में किया था उन्होंने मुस्लिम लीग ने? कराची। याद रखिएगा। हु वाज द पॉइनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन जर्नलिज्म? याद रखिएगा, मॉडर्न इंडियन जर्नलिज्म। इसका आंसर है जेम्स अगस्ता सिकी। आगे बढ़ लेते। द फेमस प्ले नील दर्पण, ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन। जी हाँ, द फेमस प्ले नील दर्पण, सॉरी, द फेमस प्ले नील दर्पण, वेरी वेरी, जिसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज रिटन बाय, किसने लिखा था इसको? दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा। ये क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में। हु वाज द फाउंडर ऑफ, हु वाज द फाउंडर, who was the founder editor of the Amrita Bazar Patrika? Who was the founder अमृता बाजार पत्रिका? जी हाँ, इसके फाउंडर कौन थे? जी हाँ, इसके फाउंडर कौन थे? सिसर कुमार घोष। जी हाँ, सिसर कुमार घोष। 47th क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following factors caused the greatest racial differences in India before the foundation of the Indian National Congress? A part Arms Act, B part Vernacular Act, सी पार्ट एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, डी इसका डी पार्ट है यहाँ पे इंडियन रिफॉर्मर्स एक्ट। तो कौन सा था जो जिसमें ये चीज़ें हुई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन हो रही थी? तो कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, फैक्टर रेशल डिफरेंसेस किस में आती थी? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। जी हाँ, ये तो 1884 की बात है, 1883 की बात है, यानी 80s की बात है, क्योंकि तब जाके लॉर्ड रिपन ने एक एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी यहाँ पे लाई थी। आगे बढ़ लेते हैं। और 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड किया गया। हु फाउंडेड ए नेशनल जिम्नाजियम? जी हाँ, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। हु फाउंडेड? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु फाउंडेड? नबल नबा गोपाल मित्रा। नबा गोपाल मित्रा फाउंडेड नेशनल जिम्नाजियम in the later of the 19th century. The author of Pout, जी हाँ, very very important question, very important question. The author of the poverty and un-British rule in India was, कौन थे इसके author? जी हाँ, आप बता सकते हो। दादा भाई नेहरू जी। जी हाँ, दादा भाई नेहरू जी। During the British rule, जी हाँ, during the British rule, the only British king to visit India and hold his magnificent दरबार was, कौन थे? magnificent दरबार, only British, during the British rule, the only British king, ये कौन थे? जॉर्ज फाइव। जॉर्ज फाइव। आगे बढ़ लेते हैं। द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1938 वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जी हाँ, ये किसने दिया था ये आइडिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन फ्रीडम के लिए। हु मर्डर्ड द कर्जन विले इन लंदन? जी हाँ, हु मर्डर्ड कर्जन विले इन द लंदन? मदन लाल डिंगरा। मदन लाल डिंगरा ने मर्डर किया था किसका? कर्जन विली का। हु मेड द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा मूवमेंट? जी हाँ, किसान सभा मूवमेंट को किसने, जी हाँ, किसने कंट्रीब्यूशन किया कि ऑर्गेनाइज करने के लिए इस मूवमेंट को? जी हाँ, इसका आंसर है बी पार्ट स्वामी सहजानंदा सरस्वती। स्वामी सहजानंदा सरस्वती। आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं हम 54th क्वेश्चन। मैं तेज़ तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तेज़ इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपका जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द त्रिपुरा सेशन इन 1939 बाई डिफीटिंग, किसे डिफीट किया गया था यहाँ पे? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाई डिफीटिंग। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। डॉक्टर पिताबाई सीतारामैया, डॉक्टर पिताबाई सीतारामैया, डॉक्टर पिताबाई सीतारामैया। आगे बढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पे डिस्कस करने की बात होती तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता लेता कि इस सेशन में क्या हुआ था। यहाँ से फिर चेंज हुई थी इंडियन हिस्ट्री। सुभाष चंद्र बोस यहाँ से फिर चले गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया। आगे बढ़ लेते हैं। What was the main political weapon used by the moderate nationalists to exert pressure upon the government against the partition of Bengal? Partition of Bengal, जी हाँ। What was the main political weapon used by the moderate nationalists? उस वक्त moderates का दौर चल रहा था, तो क्या political
जो क्या पॉलिटिकल वेपन था उनके पास कि जिससे उन्होंने एक्सर्ट किया प्रेशर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इतना तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि कहाँ किसकी वजह से? तो ये था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। जी हाँ, स्वदेशी उसी वक्त लॉन्च किया गया था ये स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। यानी अपने जो देश की चीज़ें हैं वो यूज़ करो और बायकॉट करो बाहर से जो चीज़ें आती है, खासतौर पर इंग्लैंड से आती थी, ब्रिटिश से आती थी। Among the early revolutionary secret societies organized during the nationalist phase, which of the following was the most important? जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट था अनुशली अनुशीलन अनुशीलन समिति। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। February 21, 1915 was fixed at the date for an armed revolt by the गदरिस्टस इन गदरिस्टस ने एक रिवोल्ट किया था। कहाँ पे किया था? पंजाब में। आपने ये पढ़ा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि गदर पार्टी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1913 में। अंडर क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन 58, अंडर हुज लीडरशिप वाज द नेम ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चेंज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। जी हाँ, किसके कहने पर इस नाम को चेंज किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। अंडर हुज लीडरशिप वाज द नेम ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चेंज किया गया था इसका नेम ऑन अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। इसका आंसर था चंद्रशेखर आज़ाद। डी पार्ट, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। जब यहाँ पे क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने की कोशिश की गई, वाज एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़। किस कमिटीज़ के साथ था ये? जी हाँ, डिप्रेस्ड क्लास। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। हर एक्ट में प्रॉब्लम्स होती है। नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। फॉर हिज यूनिक courage and fighting qualification who earned the affectionate honorific honorific of बाघ टाइगर। जी हाँ, किसे आ, इस खिताब से नवाजा गया, ऑनरिक ऑफ बाघ टाइगर? तो ये थे नन अदर देन, जी हाँ, आप बता सकते हो कौन से थे? जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय। जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय, इसको कहा जाता था ऑनरिफिक हॉनोरिफिक ऑफ बाघ टाइगर। आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज एट कोलकाता? जी हाँ, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को किसने फाउंड किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेविड हेयर ने किया था। महात्मा गांधी gave the title Sardar Vallabhbhai Patel for his great organizational skill in। क्यों दिया था उसे सरदार का टाइटल? किस लिए दिया गया था? किस लिए दिया गया था? क्योंकि उसने चलाया था बरदोली मूवमेंट, द बरदोली सत्याग्रह। आगे बढ़ लेते हैं। द वर्स्ट कम्युनल कॉर्नेज as a result of the Muslim League's call for डायरेक्ट एक्शन डे टुक प्लेस इन। कब हुआ था ये डायरेक्ट एक्शन डे? ये कहाँ पे डिसाइड किया गया? कोलकाता सेशन में। जी हाँ, कोलकाता में। आगे बढ़ लेते हैं। द पॉपुलर मूवमेंट्स इन वेरियस प्रिंसली स्टेट्स वर लॉन्च्ड बाय द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज। किन्होंने किया था? जी हाँ, जी हाँ, आप बता सकते हो। प्रजा मंडल्स, जी हाँ, प्रजा मंडल्स। आगे बढ़ लेते हैं। The the Kanpur Conference, which is regarded as the formal foundation of the Communist Party of India, was held under the presidency of। किसकी प्रेसिडेंसी में किया गया था ये? जी हाँ, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहले एक यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं क्लियर करूँगा। कम्युनिस्ट पार्टी किसने इस्टेब्लिश किया? एम एन रॉय ने। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ और है। द कानपुर कॉन्फ्रेंस विच इज़ रिगार्डेड एज द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी। आप उसके प्रेसिडेंसी कौन थे? यहाँ पे ये सिंघाराविलु चिट्टारा, सिंघावलु चिट्टार। काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम होते हैं प्रोनाउंस करने में। आगे बढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 66 है, द मेजर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। जी हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द मेजर डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान वाज दैट। किस लिए था, क्यों किया गया था, क्योंकि कांग्रेस फेल्ट, जी हाँ, कांग्रेस फेल्ट दैट। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, चलिए इसको स्किप कर लेते हैं, इतना सा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। लॉर्ड वेवल वाज रिप्लेस्ड बाय गवर्नर जनरल में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। लॉर्ड वेवल वाज रिप्लेस्ड बाय, किसने किसको रिप्लेस किया लॉर्ड वेवल को, जी हाँ, एक बार फिर, लॉर्ड वेवल वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन, जी हाँ, लॉर्ड माउंट बेटन इसका आंसर है। 68 क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन इसलिए स्किप किया क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा आपके लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। जेके एसएसबी की ये हिस्ट्री रही है अब तक, और वो भी खासतौर पर क्लास 4th एग्जाम के लिए। हु वाज गिवन द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। देखो, हर एक को पोर्टफोलियो दिया जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक चार्ज दिया जाता है, मिनिस्टर्स को अलग अलग चार्ज मिलता है, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो किसको कौन सा चार्ज मिला था, जी हाँ, किसको कौन सा चार्ज मिला था, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो किसको दिया गया था, बिल्कुल एक बार फिर, लियाकत अली को, जी हाँ, लियाकत अली को दिया गया था पोर्टफोलियो का, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का चांस। द इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन, कब किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास, जुलाई 1947, जुलाई 1947। आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज अपॉइंटेड, जी हाँ, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टू बाउंड्री कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, सर साइरल रेडक्लिफ, रेडक्लिफ, सर साइरल रेडक्लिफ, ये जो है एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। ये आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट कर लेना कि ये जो रेडक्लिफ बाउंड्री है ये किसके बीच में है, रेडक्लिफ बाउंड्री है ये किसके बीच में है, इंडिया के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान के बीच में, किसके बीच में? जी हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपके सामने, इन विच प्रोविंसेस, देखिएगा, इन विच प्रोविंसेस डू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रोयतवाली सेटलमेंट, कौन से प्रोविंस में ब्रिटिश ने रोयतवाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मद्रास एंड बॉम्बे में, जी हाँ, मद्रास एंड बॉम्बे में, कहाँ पे किया था, मद्रास और बॉम्बे में। आगे बढ़ लेते हैं, 72nd क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द डांडी मार्च, डांडी मार्च से कौन सा इंडिया का मास मूवमेंट चला? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च तो स्टार्ट हो गया और वहाँ से फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हु was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। आगे बढ़ लेते हैं, 74th क्वेश्चन कर लेते हैं, द गडकारी अपराइजिंग ऑफ 1844 वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द, किसके खिलाफ था वो? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसके खिलाफ था ये? थोड़ा सा मैंने लिखा है ये बोथ ए एंड बी, तो इसमें मनी लेंडर्स है और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो आपको इतना याद रखना है कि ये मनी लेंडर्स के खिलाफ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। Who was the leader of the alternate government formed at Jharkhand during the revolt of 1857? ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में या पंजाब में, लखनऊ में, इन जगहों पे लीडर्स कौन कौन से थे अल्टरनेट गवर्नमेंट के, तो ये क्वेश्चन आ सकते, हु वाज द लीडर ऑफ द अल्टरनेट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे लीडर कौन थे? जी हाँ, लीडर कौन थे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी हाँ, बिस्वंतनाथ सिंह, बिस्वंतनाथ सिंह इसका आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं, the agrarian outbreaks of Pune and Ahmednagar districts of Maharashtra, popularly known as Deccan Riots, was mainly directed against, किस लिए डायरेक्ट किया जाता था, किसके खिलाफ was directly against, किन के खिलाफ? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनी लैंडर्स, जी हाँ, मनी लैंडर्स। आगे बढ़ लेते हैं, द ट्राइबल लीडर, बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ पे चल रहे थे, द ट्राइबल लीडर हु वाज रिगार्डेड एज द इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड एंड फादर ऑफ वर्ल्ड, धरती आबावास, ये कौन थे जिसे धरती आबावास क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वर्कर्स थ्रू ट्रेड यूनियंस एंड लेबर कॉन्स्टिट्यूंसीज? जी हाँ,
किसने किया था? तो ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग अप। हु वाज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु मित्रा? हु इज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु? याद रखना, देशबंधु किसे कहा जाता था? सी आर दास को। गोपाल कृष्ण, आगे से 80th क्वेश्चन। रानी गाइडिल्यू वाज ए फेमस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम? ये कहाँ की थी? ये नागालैंड की थी। जी हाँ, नागालैंड। काफ़ी कम सुनने को आपको मिलेगा, लेकिन ये जो रेयर होता है वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नागालैंड की थी। आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पे ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इसका? बदरुद्दीन तैयब जी। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ? जी हाँ, इस जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, मैंने अभी कहा कि लखनऊ में किसने हेड किया था, पंजाब में किसने हेड किया था, या कहीं और यूपी में किसने हेड किया था, दिल्ली में किसने हेड किया था? तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने किया था। बेगम हज़रत महल ने किया था, याद रखना, बेगम हज़रत महल ने किया था। और उस वक़्त बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड, उसको डिक्लेयर किया गया था एम्परर ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। हु वाज सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू इंडियन यूनियन? सबसे बड़ा रोल किसका है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि वो उनको एक एक करना है, यानी एक देश बनाना है प्रिंसली स्टेट्स को। जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उस वक्त जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। Who was the founder of All India Depressed Class? Who was the founder of All India Depressed Class Federation? उसके फाउंडर कौन थे? जी हाँ, none other than बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। Who was the first martyr? जी हाँ, Who was the first martyr of revolt of 1857? पहले मार्टियर का खिताब किसे मिला था 1857 में? मंगल पांडे को। मंगल पांडे, जी हाँ, मार्टियर कहते हैं जो शहीद होता है। हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट? हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट? हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी इस एमसीक्यूज में। हेनरी डेरोजाई, बी पार्ट है, हेनरी डेरोजाई। आगे बढ़ लेते हैं। नेम द डिस्पैच विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो कौन सा है? वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड? जी हाँ, व्हेन वाज द एज, जो कंसेंट एक्ट था वो पास किया गया था, व्हेन वाज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड? 1891। याद रखना, 1891 इसका सी पार्ट है। 89th क्वेश्चन आ रहा है। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दोहराई नहीं है। तो किसे कहा जाता था ब्लैक एक्ट? जब ब्लैक एक्ट किसे कहा जाता है? रौलैक्ट एक्ट। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ये। नेम periodical published by महात्मा गांधी when he was in साउथ अफ्रीका? जब वो साउथ अफ्रीका में थे, उसने कौन सा अपना एक कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन या कोई जर्नल पब्लिश किया था? तो इंडियन ओपिनियन। 91 इकानवे का क्वेश्चन आ रहा है। 91st क्वेश्चन, आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम 91st क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 91st। Who was the first to offer individual satyagrah? Who was the first to offer individual satyagrah? ये कौन थे जो पहले है जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को अपनाया? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, सी पार्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? इन क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1942 में। ये क्यों स्टार्ट किया गया? ये क्यों स्टार्ट किया गया 1942 में? किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। और इसमें स्लोगन क्या दिया था? डू और डाई। आगे बढ़ लेते हैं, 93rd क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट मेजर एक्ट ऑफ गांधी जी इन इंडिया? पहला एक्ट क्या था उसने जो किया था यहाँ पे, पहला काम? जी हाँ, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। जी हाँ, इसका आंसर है चंपारण। केड़ा भी किया था उन्होंने, अहमदाबाद भी किया था, लेकिन इसका आंसर है चंपारण। चंपारण। आगे बढ़ लेते हैं। 94th क्वेश्चन। व्हेन डिड द कांग्रेस सेपरेट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कांग्रेस कब स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में? 1907 में 1907 में सूरत, जिसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं, सूरत सेशन था वो। आगे बढ़ लेते, द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 कौन कौन थे? द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 कौन थे? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। आगे बढ़ लेते हैं, विच एक्ट, जी हाँ, विच एक्ट इस्टेब्लिश्ड डायरकियन द प्रोविंस? जी हाँ, किस एक्ट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया? ऐसा मान सकते हैं हम कि डायरकी किस एक्ट के थ्रू यहाँ पे आई थी डायरकी? तो वो था एक्ट ऑफ 1919। 97th क्वेश्चन, हु रिपील्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? 1878 में कौन थे गवर्नर जनरल? जी हाँ, लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन थे गवर्नर जनरल।